नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की फटाफट 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनटों में। लेकिन उससे पहले आप वीडियो किस जगह से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। भिलाई के 72 स्कूलों में पढ़ने वाले करीब 16,000 विद्यार्थियों को नए जूते वितरित किए गए। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव की पहल पर यह कदम विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उठाया गया। सरकार का कहना है कि आगे भी छात्रों के हित में ऐसी योजनाओं को लगातार विस्तार दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के दूरस्थ और आदिवासी इलाकों में डिजिटल कनेक्टिविटी मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्र सरकार से 2305 नए मोबाइल टावरों की मंजूरी देने का अनुरोध किया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट, शिक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल सेवाओं की पहुंच बेहतर होने की उम्मीद है। बस्तर के किसानों और मत्स्य पालकों को प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में योजना के लाभ, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया से अवगत कराया गया। इस पहल का उद्देश्य मत्स्य पालन को बढ़ावा देकर किसानों की आय बढ़ाना और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना है। यात्रियों की बढ़ती सुविधा को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने गर्मी के मौसम में ट्रेनों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया है। अतिरिक्त ट्रेनों के संचालन से भीड़ कम होगी और यात्रियों को अधिक सुविधाजनक सफर का लाभ मिलेगा। इससे यात्रा करने वालों को राहत मिलने के साथ आवागमन भी आसान होगा। मोहल्ला जिले के 87 गांवों को सौर ऊर्जा आधारित मॉडल गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। जिन क्षेत्रों पर कभी हिंसा और बंदूकों का साया था, वहां अब स्वच्छ ऊर्जा से विकास की नई रोशनी पहुंचेगी। इस पहल से ग्रामीणों को निर्बाध बिजली, बेहतर जीवन सुविधाएं और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। साथ ही क्षेत्र के सतत विकास को भी नई दिशा मिलेगी। अल्पावधि आरण योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत साबित हो रही है। इस योजना के तहत जरूरत के समय कम ब्याज दर पर त्वरित आरण उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे आर्थिक समस्याओं का आसानी से समाधान हो रहा है। कर्मचारियों को बिना लंबी प्रक्रिया के वित्तीय सहायता मिल रही है, जिससे उनकी कार्यक्षमता और आर्थिक सुरक्षा दोनों मजबूत हुई है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को छत्तीसगढ़ में उल्लास महाचौपाल का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से साक्षरता अभियान को नई गति मिलेगी। प्रदेश भर में जनभागीदारी के साथ शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाएगी और निरक्षर लोगों को साक्षर बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। छत्तीसगढ़ की महिला किसानों ने 100% अंकुरण के साथ 10 एकड़ में जीरा फूल धान की सफल खेती कर नई मिसाल पेश की है। इस उपलब्धि के बाद अब इस विशेष धान को हसदेव ब्रांड के रूप में विकसित करने की तैयारी की जा रही है। इससे महिला किसानों की आय बढ़ने के साथ स्थानीय कृषि उत्पादों को नई पहचान मिलने की उम्मीद है। धमतरी में औषधीय खेती महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता का मजबूत माध्यम बन रही है। संगठित प्रयासों और सरकारी सहयोग से महिलाएं अच्छी आय अर्जित कर सफलता की नई कहानी लिख रही हैं। धमतरी मॉडल अब देश भर में मिसाल बन रहा है, जो रोजगार, महिला सशक्तिकरण और प्राकृतिक खेती को नई पहचान दे रहा है। छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य में 2292 सहायक शिक्षक पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी निर्धारित तिथि के भीतर आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है। छत्तीसगढ़ में पंचायत व्यवस्था वित्तीय और प्रशासनिक चुनौतियों से जूझ रही है। पिछले 5 वर्षों से 3243 करोड़ रुपए का पंचायत फंड लंबित है, जबकि पंचायत विभाग में 61% पद अब भी खाली हैं। इससे विकास कार्यों की रफ्तार प्रभावित हो रही है और ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं के समय पर क्रियान्वयन पर भी असर पड़ रहा है। सक्ती जिले में बाल संजीवनी अभियान के माध्यम से जरूरतमंद बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। इस पहल के तहत महिलाओं को भी रोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य बच्चों के बेहतर भविष्य के साथ महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और सामाजिक विकास को नई दिशा देना है। छत्तीसगढ़ सरकार ने मिलावट पर रोक लगाने के लिए डेयरी उत्पादों की बिक्री को लेकर सख्त आदेश जारी किया है। नियमों का उल्लंघन करने वाले उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। सरकार का उद्देश्य उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण डेयरी उत्पाद उपलब्ध कराना तथा खाद्य मिलावट पर प्रभावी कार्रवाई करना है। धमतरी में किसानों के लिए माइक्रो फूड प्रोसेसिंग सेंटर की शुरुआत की गई है। यहां किसानों और उद्यमियों को खाद्य प्रसंस्करण, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और विपणन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य कृषि उत्पादों का मूल्य संवर्धन कर किसानों की आय बढ़ाना और ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देना है। छत्तीसगढ़ में हाईटेक साइंस सिटी के निर्माण की दिशा में तैयारियां तेज हो गई हैं। परियोजना के तहत एआई गैलरी सहित कई आधुनिक विज्ञान एवं नवाचार केंद्र विकसित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य विज्ञान, तकनीक और नवाचार को बढ़ावा देना तथा युवाओं और विद्यार्थियों को आधुनिक सीखने का बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है।
छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नल जल योजना की समीक्षा के दौरान कहा कि योजना की सफलता का सबसे बड़ा मंत्र गुणवत्ता, समयबद्ध कार्य, पारदर्शिता और जनभागीदारी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के लक्ष्य को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाए और निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए। छत्तीसगढ़ के आमदी में ग्रामीण विद्यार्थियों को अब शहर जैसी आधुनिक शिक्षा सुविधाएं मिलेंगी। यहां नई शैक्षणिक सुविधा की शुरुआत की गई है, जिससे छात्रों को बेहतर संसाधन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आधुनिक शिक्षण वातावरण का लाभ मिलेगा। इस पहल से ग्रामीण शिक्षा को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर के 461 दूरस्थ और पूर्व नक्सल प्रभावित गांवों में ग्रिड बिजली पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार से 435 करोड़ रुपए की विशेष वित्तीय सहायता की मांग की है। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली सुविधा बढ़ाकर विकास और जनजीवन को बेहतर बनाना है। छत्तीसगढ़ में 190 करोड़ रुपए की दवा खरीद मामले में हुई कार्रवाई पर सवाल उठने लगे हैं। मामले को लेकर प्रक्रिया की पारदर्शिता और जिम्मेदारी तय करने को लेकर चर्चा तेज है। विपक्ष ने जांच की मांग की है, जबकि संबंधित कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाब और स्पष्टता की अपेक्षा जताई जा रही है। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि कॉमन सर्विस सेंटर डिजिटल इंडिया अभियान की मजबूत कड़ी बन चुके हैं। उन्होंने बताया कि सीएससी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों तक सरकारी और डिजिटल सेवाएं तेजी से पहुंच रही हैं। इससे नागरिकों को घर के पास ही कई आवश्यक सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। छत्तीसगढ़ का धमतरी जिला खेती में तकनीक अपनाने की दिशा में नई मिसाल बन गया है। ड्रोन सेवा शुरू करने वाला यह देश का पहला जिला बन गया है। इस पहल से किसानों को फसल पर दवा और उर्वरक के छिड़काव में समय, लागत और श्रम की बचत होगी, साथ ही आधुनिक कृषि को बढ़ावा मिलेगा। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के 26 और नेताओं ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। लगातार हो रहे इस्तीफों से स्थानीय राजनीति में हलचल तेज हो गई है। इस्तीफे के पीछे संगठनात्मक मतभेद और स्थानीय मुद्दों को कारण बताया जा रहा है। हालांकि पार्टी की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है। छत्तीसगढ़ में मोबाइल नेटवर्क को मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र से 2305 नए मोबाइल टावरों की स्वीकृति मांगी है। इस पहल का उद्देश्य दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर नेटवर्क, तेज इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना है, जिससे लोगों को संचार और ऑनलाइन सुविधाओं का अधिक लाभ मिल सके। महानदी जल विवाद के समाधान की दिशा में अहम प्रगति हुई है। दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय बैठक में छत्तीसगढ़ और ओडिशा के प्रतिनिधियों ने सकारात्मक संकेत दिए। दोनों राज्यों ने आपसी सहमति से समाधान की दिशा में आगे बढ़ने पर सहमति जताई है। उम्मीद है कि अगले 3 महीनों में विवाद का समाधान निकल सकता है। छत्तीसगढ़ में आधुनिक विज्ञान अधोसंरचना के विकास को गति दी जाएगी। राज्य में अत्याधुनिक वैज्ञानिक सुविधाएं, अनुसंधान केंद्र और नवाचार परियोजनाएं विकसित करने की योजना पर काम तेज हो रहा है। इससे विज्ञान, तकनीक और शोध को बढ़ावा मिलेगा तथा विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं को बेहतर संसाधन उपलब्ध होंगे। रायपुर सहित छत्तीसगढ़ के कई जिलों में लगाए गए कथित आपत्तिजनक पोस्टरों के मामले में जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस और प्रशासन पोस्टरों के स्रोत तथा उन्हें लगाने वालों की पहचान में जुटे हैं। मामले की जांच के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस ने स्मार्ट मीटरों के विरोध को लेकर बड़ा ऐलान किया है। पार्टी का कहना है कि वह जल्द ही स्मार्ट मीटरों को हटाने का अभियान शुरू करेगी। कांग्रेस का आरोप है कि स्मार्ट मीटरों से उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है, जबकि सरकार इस योजना को बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए जरूरी बता रही है। छत्तीसगढ़ में 14,948 शिक्षण संस्थानों को तंबाकू मुक्त घोषित किया गया है। तंबाकू नियंत्रण अभियान के तहत नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 10 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। सरकार का उद्देश्य स्कूलों और कॉलेजों में तंबाकू मुक्त वातावरण सुनिश्चित कर विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा करना है। छत्तीसगढ़ में कोयला खनन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने खनन कार्य को हरी झंडी देते हुए स्पष्ट किया कि परियोजना से पहले नियमानुसार जन सुनवाई कराना अनिवार्य होगा। इस निर्णय का उद्देश्य विकास कार्यों के साथ स्थानीय लोगों की भागीदारी और पर्यावरणीय प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करना है। छत्तीसगढ़ के दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्र सरकार से 2305 नए मोबाइल टावरों की मंजूरी मांगी है। इस पहल से मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं की पहुंच बढ़ेगी, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और संचार सुविधाओं का लाभ दूर दराज के लोगों तक पहुंच सकेगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने बीते 2 वर्षों में शिक्षा विभाग का व्यापक कायाकल्प करने का दावा किया है। इस अवधि में स्कूलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया गया, आधुनिक शिक्षण सुविधाओं का विस्तार हुआ,
छत्तीसगढ़ सरकार ने बीते 2 वर्षों में शिक्षा विभाग का व्यापक कायाकल्प करने का दावा किया है। इस अवधि में स्कूलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया गया, आधुनिक शिक्षण सुविधाओं का विस्तार हुआ और विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कई नई योजनाएं लागू की गईं। सरकार का कहना है कि इन प्रयासों से शिक्षा व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार आया है। पैडी ट्रांसप्लांटर मशीन से धान की रोपाई किसानों के लिए पहले से अधिक आसान हो गई है। आधुनिक तकनीक के उपयोग से श्रम और समय की बचत हो रही है, जबकि पौधों की समान दूरी पर रोपाई से फसल की गुणवत्ता बेहतर होने और लगभग 20% तक अधिक पैदावार मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने सड़कों की निगरानी को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से सड़कों पर गड्ढों की पहचान कर उनकी जानकारी संबंधित विभाग तक पहुंचाई जाएगी, जिससे मरम्मत कार्य तेजी से हो सके। इस पहल का उद्देश्य सड़क सुरक्षा बढ़ाना, दुर्घटनाओं में कमी लाना है। रायपुर उपभोक्ता फोरम ने ई-20 पेट्रोल से कार खराब होने के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। फोरम ने निर्माता कंपनी को उपभोक्ता को नई कार देने या 21.60 लाख रुपये वापस करने का आदेश दिया है। साथ ही उपभोक्ता हितों की रक्षा पर जोर देते हुए इस निर्णय को ऐसे मामलों में महत्वपूर्ण मिसाल माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ के भोरमदेव चीनी मिल से 4,691 नए गन्ना किसान जुड़े हैं। इस अवसर पर किसानों को शेयर प्रमाण पत्र वितरित किए गए। सरकार ने कहा कि इस पहल से किसानों की भागीदारी बढ़ेगी, गन्ना उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा और क्षेत्र में कृषि आधारित उद्योगों को मजबूती मिलने के साथ किसानों की आय बढ़ाने में भी सहायता मिलेगी। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बड़ी उपलब्धि सामने आई है। जिला अस्पतालों में जटिल ऑपरेशन करने की क्षमता बढ़ने से मरीजों को अब बेहतर और विशेषज्ञ उपचार स्थानीय स्तर पर मिल सकेगा। सरकार के अनुसार आधुनिक उपकरण, विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार से लोगों को राहत मिलेगी। महतारी वंदन योजना से मिली आर्थिक सहायता ने बस्तर की एक महिला की जिंदगी बदल दी है। योजना से मिली मदद से उन्होंने गोंचा पर्व के लिए तुपकी तैयार करने का काम शुरू किया। इस पारंपरिक व्यवसाय से उन्हें अच्छी कमाई की उम्मीद है, जिससे परिवार की आय बढ़ेगी और आर्थिक आत्मनिर्भरता को भी मजबूती मिलेगी। छत्तीसगढ़ शासन दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए पात्र दिव्यांगजनों को आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना से वे अपना व्यवसाय शुरू कर आर्थिक रूप से सशक्त बन सकेंगे और समाज की मुख्य धारा से जुड़कर आत्मनिर्भर जीवन की ओर आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। बारिश से जुड़े हादसों में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई सड़कें और पुल जलमग्न होने से अनेक इलाकों का संपर्क टूट गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए राज्य के 27 जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। धमतरी जिले के 55 गांवों में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलने जा रही है। योजना के तहत कई परिवारों का बिजली बिल शून्य होने की उम्मीद है। वहीं ठेनही गांव के 71 परिवारों को बिना किसी खर्च के नए बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे ग्रामीणों को बेहतर बिजली सुविधा और आर्थिक राहत मिलेगी। छत्तीसगढ़ में मलेरिया का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। पिछले 10 दिनों में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। बस्तर संभाग में इस वर्ष अब तक 8,426 मरीज सामने आए हैं। 2 वर्षों से मच्छरदानियों का वितरण नहीं होने से ग्रामीण इलाकों में संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जिससे स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। छत्तीसगढ़ में मौसम ने करवट ले ली है। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में व्यापक और भारी बारिश की संभावना जताते हुए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। लोगों को सतर्क रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने और प्रशासन की सलाह का पालन करने की अपील की गई है। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से सरकार ने नई योजना शुरू की है। इसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। सरकार का लक्ष्य महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना, आत्मनिर्भर बनाना और उनके आर्थिक सशक्तिकरण को नई मजबूती देना। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कमी से उपभोक्ताओं को राहत मिली है। नए रेट लागू होने के बाद गैस कनेक्शन धारकों को पहले के मुकाबले कम भुगतान करना होगा। महंगाई के दौर में यह फैसला घरेलू बजट को संभालने में मददगार माना जा रहा है और लाखों परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ के श्रम विभाग में प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 11 अधिकारियों का तबादला किया गया है। नई पदस्थापना के तहत कई जिलों में जिम्मेदारियां बदली गई हैं। सरकार का कहना है कि इस बदलाव का उद्देश्य विभागीय कार्यों को अधिक प्रभावी बनाना है। महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता का मजबूत आधार बन रही है। नियमित आर्थिक सहायता से महिलाएं परिवार की जरूरतें पूरी करने के साथ छोटे व्यवसाय, बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी खर्च कर रही हैं। योजना ने महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के साथ उनके आत्मविश्वास और सशक्तिकरण को भी नई मजबूती प्रदान की है।
है। लखपति दीदी योजना से सरगुजा की महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। स्वरोजगार, कौशल विकास और आर्थिक सहायता के माध्यम से कई महिलाएं आत्मनिर्भर बनकर अपनी आय बढ़ा रही हैं। योजना ने स्वयं सहायता समूहों को नई मजबूती दी है, जिससे महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है और उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सरकारों ने नक्सलियों जैसी रणनीति अपनाकर वन्य जीवों का शिकार करने वाले शिकारियों के खिलाफ संयुक्त अभियान तेज करने का फैसला किया है। दोनों राज्यों की पुलिस और वन विभाग मिलकर खुफिया जानकारी साझा करेंगे और सीमावर्ती क्षेत्रों में सघन कार्रवाई करेंगे। इस पहल का उद्देश्य वन्य जीव संरक्षण को मजबूत करना और संगठित शिकार गिरोहों पर प्रभावी रोक लगाना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।